दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स या टिप्स टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो टॉपिक है एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। इस पर किताबें लिखी गई है, किताबें लिखी जा सकती है, वीडियोस बनाई जा सकती है। लेकिन वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये होता है कि हम किसी भी एक टॉपिक को लें और उस पर अच्छे से बात करें ताकि हमारी लर्निंग हो, ताकि जब हम इस कम्युनिकेशन स्किल्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करें तो हमें उससे कोई फ़ायदा हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हम अपने आप की कम्युनिकेशन स्किल्स को इस तरह इंप्रूव करें कि जब हम बात करते हैं किसी से तो अगले को लगे कि ये एक मैच्योर प्रोफेशनल बंदा है और इनको बातों का सलीका आता है। तो आज हम कुछ ऐसे टिप्स डिस्कस करेंगे कि अगर आप इनको अपनी कॉमन लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी दूसरों के सामने अट्रैक्टिव होगी। लोग कहेंगे कि ये एक मैच्योर और अच्छे प्रोफाइल का इंसान है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा इसी तरह अगर आपने देखा होगा कुछ लोग हमें अट्रैक्टिव लगते हैं और कुछ लोग हमें बुरे लगते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारे साथ कोई बुराई की है, लेकिन उनके बोलने का स्टाइल ऐसा होता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा, गलत बात कर देते हैं, बदतमीजी के साथ बात कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका हमारे दिल में एक गलत परसेप्शन चला जाता है। और जैसे कि हम कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। अगर आपसे फर्स्ट टाइम कोई मिले और आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता तो सारी जिंदगी के लिए वो आपके लिए गलत सोचता रहेगा। सबसे पहले जो बहुत फेमस कोट है कि सबसे पहले हमें कम बोलना चाहिए। जब हम कम बोलेंगे तो फिर हम अच्छा बोलेंगे, और जब हम कम बोलेंगे और हमारे सामने के जो लोग हों हम उनको टॉपिक पे बात करने दें। याद रखिएगा ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, इंसान की नफ्सियात है कि वो अपने बारे में बात करना चाहता है। आपने अक्सर अपने दोस्तों में महफिल में देखा होगा कि लोग चाहते हैं वो अपने बारे में बात करें, वो अपने किस्से कहानियां सुनाएं, और हर बंदा चाहता है कि वो दूसरे से बढ़ चढ़ कर बात करे। तो अगर आप ऐसे हैं कि दूसरे को बात करने का मौका देते हैं तो उनको आप अच्छे लगेंगे, क्योंकि आप उनको मोटिवेट करते हैं, आप उनको एक स्पेस देते हैं कि वो अपने बारे में बताएं या अपने टॉपिक्स वगैरह पे बात करें, तो उनको ये बात अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हमें कम बोलना चाहिए और दूसरों को इनकरेज करना चाहिए कि वो बात करें। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि अननेसेसरी टॉपिक पे हम जो है ना बात ना करें। अगर एक ऐसा टॉपिक है कुछ जो रिलेवेंट ही नहीं है महफिल से, तो हम उस टॉपिक पे बात ना करें। उसके अलावा एक अहम चीज़ ये है कि हमने कोशिश ये करनी है कि अननेसेसरी फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरे किसी को ना दें। आपने देखा होगा हम शुरू हो जाते हैं फजूल में लोगों को मशवरे देना शुरू कर देते हैं। हो सकता है किसी को अच्छा लगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अच्छा नहीं लगता है। एक चीज़ और जो मैंने पर्सनल अपनी लाइफ में ऑब्जर्व की है कि आपने देखा होगा कि एक इंसान रिपीटेडली कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है किसी से, और वो दूसरा इंसान वो अवॉइड करता है उस क्वेश्चन को एड्रेस करने का, यानी वो नहीं चाहता उसका जवाब दें। तो अगर आपको फील होता है कि एक बंदा आपने जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन को अवॉइड कर रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को रहने दें, आप खामखा उस क्वेश्चन के पीछे ना पड़ जाएं। अच्छा एक चीज़ और हमने देखा है कि अगर आपके सामने वाला जिस इमोशनल स्टेट में है आपने उसी को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल कोई परेशान है और वो आपसे बात कर रहा है और आप हंस रहे हैं हर बात में हंस रहे हैं, तो मतलब आप उसकी सिचुएशन को मैच नहीं कर रहे हैं। अगर एक बंदा खुश है और आपने मुंह बनाया हुआ है तो भी अच्छा नहीं है, फिर वो भी गलत और नेगेटिव इंप्रेशन लेगा। लिहाजा कोशिश कीजिएगा अपने जो स्पीकर हैं, आपके जो ओपोनेंट हैं आपके साथ हैं, उसके साथ ही रहिए। जहाँ पे वो है आप उसी के साथ रहिए। कोशिश कीजिए अपनी जो वॉइस है उसको भी नॉर्मल रखें। कुछ लोग चीखने चिल्लाने के आदी होते हैं, कुछ लोग हंसते हैं तो इतना हंसते हैं कि तीसरे मोहल्ले में जो है ना उनकी हंसी की आवाज़ आ रही होती है। तो कोशिश करना है, हमने सिचुएशन को देखनी है कि आया आप पार्क में बैठे हैं या आया आप घर में हैं या किसी महफिल में आए हुए हैं, किसी शादी की दावत में हैं, किसी गम की दावत में हैं, तो आपने सिचुएशन को ऑब्जर्व करके और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना होता है। अच्छा एक चीज़ और जो आपकी पर्सनैलिटी को लोगों के सामने अट्रैक्टिव बना सकती है वो ये है कि आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू का रिस्पेक्ट करें। कुछ लोग होते हैं दूसरे से डिसएग्री करते हैं, लेकिन वो डिसएग्री इस हद तक ले जाते हैं कि वो फिर गलत अल्फाज यूज़ करना शुरू कर देते हैं, या जो है ना इतना गलत बोलते हैं कि दूसरा उससे नफरत करना शुरू कर देता है कि इन्होंने किस तरह का एक लफ्ज़ बोल दिया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए बड़े सलीके के साथ और बड़ी अच्छी जो है ना अल्फाज में सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हमारा अच्छा होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त या जो आपके साथ बात कर रहा है वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले, तो आपने कोशिश करना है उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो लेके चलना है। और अगर आप उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के टॉपिक को लेके चलेंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि वो दोस्त आपके साथ काफ़ी देर तक जुड़ा रहेगा और आपके साथ बात करता रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा कि मैं आपसे डिस्कस करूँ। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके जहन में कोई कमेंट्स है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू सो मच, टेक वेरी मच केयर, बाय।